आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या जेनेटिक कारणों की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है औरतों में? आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज़रूर हो सकता है, और कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगी जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो बहुत हम देखने को मिलता है हमें क्लिनिक में। सबसे पहला है पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम जिसे कहते हैं हम, और एंडोमेट्रियोसिस। अब आप सोचोगे क्या ये जेनेटिक कारणों की वजह से भी हो सकता है? अभी रिसर्च ने बता दिया है और ये पता लग चुका है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और एंडोमेट्रियोसिस जेनेटिक कारणों की वजह से हो सकता है। इसीलिए आपको अक्सर ये पूछा जाता है क्या आपकी माँ को भी पीसीओएस है, क्या आपके बुआ को या मौसी को है, या आपके नज़दीक के किसी बंधुओं में ये हो रहा है, ये एक तकलीफ उनको भी देखी गई है। तो पीसीओएस एक बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक कारण की वजह से होने वाली सिंड्रोम है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, अंडे ठीक तरह से रिलीज नहीं होते हैं, आपके बॉडी पे बहुत सारा बाल रहेंगे, आपके हार्मोन्स ठीक से नहीं रहेंगे, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। ये सब कारण देखे गए हैं कि जेनेटिक कारणों से लिंक्ड है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या हो रहा है, जो गर्भ के अंदर बढ़ने वाला टिश्यू है वो हर जगह भी पाया जा सकता है, कहीं भी पाया जा सकता है। वो पेट में हो सकता है, वो ओवरी पे हो सकता है, ट्यूब के अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है, जिसकी वजह से जब पीरियड के दौरान आपका एंडोमेट्रियम बढ़ रहा होता है, ये टिश्यू भी बढ़ रहा होता है और इसकी वजह से ये भी ब्लीड होगा, और जब ब्लीडिंग होता है तो बहुत पेन होता है। इसकी वजह से अंदर बहुत सारे डिफॉर्मिटीज हो सकते हैं, यानी कि ट्यूब जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं रह के चिपक जाना, या ब्लॉक हो जाना, या ओवरीज में अगर ये प्रॉब्लम रहे वहाँ पे भी एक मानो जैसे बबल के जैसा तैयार हो, उसे एंडोमेट्रियोमास कहते हैं, जिसमें सिस्ट यानी कि खून से भरा हुआ सिस्ट हो सकता है। इसकी वजह से ओवरी का वातावरण भी बिगड़ सकता है, एग्स की क्वालिटीज भी बिगड़ सकती है। तो ये दो महत्वपूर्ण जेनेटिक कारण है। उसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में ऐसा होता है कि एक ही एक्स पाया जाता है। आप तो जानते हैं एक औरत में औरत के स्वभाव या बॉडी पार्ट्स वगैरह रहने के लिए 2 एक्स क्रोमोसोम्स रहना चाहिए। टर्नर सिंड्रोम में एक ही रहता है। तो इसके वेरिएशंस भी बहुत होते हैं, जैसे कि ओवरी नहीं रहना, या ओवरी में अंडे ठीक से नहीं रहना, एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम ना, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम ना। तो विविध तरह से ये अपने आप को प्रभावित करता है। एक एक्स की वजह से ये विविध तरह से प्रकट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। दूसरा है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। जैसे मैंने कहा 2 एक्स चाहिए। अगर एक छोटा सा पार्ट जिसका नाम है FMR1 जीन, इस जीन में अगर कोई भी डिफेक्ट हो, कोई गैप हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, म्यूटेशन हो, उसमें भी अगर कुछ दिक्कत हो तो भी इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। उसकी वजह से प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, यानी कि बहुत जल्दी वक्त से पहले ओवरीज का ना बढ़ना या उसमें अंडों का ना बढ़ना, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कार्लमैन सिंड्रोम, इसमें ऐसा होता है कि ये जब देखा गया है GnRH नामक हार्मोन कम हो जाता है या रिलीज नहीं होता है। GnRH आपके ब्रेन से रिलीज होता है और ये आपके ओवरीज और गर्भ पे एक्ट करता है, ये सिग्नल देते हुए कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन बनाओ। ईस्ट्रोजन बहुत ज़रूरी है अंडा बड़ा करने के लिए, रिलीज करने के लिए। प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़रूरी है गर्भ को मेंटेन करने के लिए, ठीक से ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। तो जब GnRH सिग्नल नहीं मिलता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होता है, जिसके कारण ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो सकता है, प्यूबर्टी नहीं आ सकता, प्यूबर्टी यानी पीरियड शुरू नहीं हो सकते या बहुत देर से शुरू हो सकते हैं। इन पेशेंट्स में देखा गया है कि वक्त के पहले ही मेनोपॉज आ जाना, यानी कि 40s के दौरान ही अंडे खत्म हो जाना, या वो फर्टिलाइज नहीं होना, ये सब कारण भी जेनेटिक वजह से हो सकता है। इनके अलावा स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी कि अगर जीन्स में कोई भी म्यूटेशन हो गया, जैसे कि अगर एक जीन एक तरह से नहीं होते हुए उल्टा हो गया, उसे इन्वर्शन कहते हैं। अगर वो इन्वर्ट हो गया तो भी इनफर्टिलिटी के आसार हो सकते हैं। और अगर ट्रांसलोकेट हो गया, यानी कि जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होके दूसरे पार्ट पे एक्सचेंज हो गया है, ट्रांसलोकेशन कहते हैं उसे, अगर वो हो गया है तो भी इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकता है। तो कई कारण हैं जिससे जेनेटिक कारणों की वजह से फर्टिलिटी देखने को मिलता है, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्टर, आपके इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आपके गायनोकोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि आपके जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि पीरियड रेगुलर हो रहा है, एग्स ठीक से रिलीज हो रहे हैं, आपके फिजिकल फीचर्स, आपके बचपन के माइलस्टोन्स वगैरह सब कुछ देखते हुए डिसाइड करेंगे कि आपको ये टेस्ट कराना है या नहीं, और क्या इसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो रहा है। कभी कभी ये होने के बावजूद डिग्री उतना नहीं होता है, मतलब सिवियरिटी उतना नहीं होता है, आप फिर भी
माँ बन सकते हो। तो ये सब जांचते हुए और आगे वाली पीढ़ी में ये प्रॉब्लम आएगा या नहीं ये भी जांच सकते हैं। ये सब जांचते हुए आपको ये टेस्ट की जानकारी दी जाएगी और करवाया जाएगा। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।